करना होगा कि लोगों को बताना होगा कि वैक्सीनेशन कंपलसरी क्यों, और जिन लोगों को अगर नहीं लेना तो इससे क्या होता है कि आर्टिकल 90 उनका उल्लंघन हो रहा, उनको ज़बरदस्ती तो नहीं थोपा जा सकता। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है वो केंद्र सरकार ज़बरदस्ती थोप रहा है। आरोग्य मंत्रालय, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये कोई नहीं बता रहा कि ये कंपलसरी लेना है। और जो सर्वोच्च न्यायालय उन्होंने भी ये बताया है कि ये कंपलसरी नहीं है। अगर गवर्नमेंट को ये कंपलसरी करना है तो हमारा बस इतना ही कहना है कि कंपलसरी हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन अगर सरकार हमें स्टैम्प पेपर पर अगर ये लिख के दे रही है कि चलो वैक्सीन लेने के बाद कोरोना नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा भी लिख के नहीं दे रही कि 2 टीकाकरण के बाद कोरोना नहीं होगा। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि आप जो वैक्सीनेशन लगवा रहे तो उस वैक्सीनेशन में कंटेंट कौन से है, वो कंटेंट जो है वो लोगों को बताया जाए, उसके बाद वो वैक्सीनेशन किया जाए। तीसरा मुद्दा ये है, अगर वैक्सीनेशन होने के बाद अगर किसी व्यक्ति को उसका प्रादुर्भाव होता है तो उसके बाद अगर उसको जीवित हानि होती है तो गवर्नमेंट हर एक व्यक्ति को 1-1 करोड़ मुआवजा किया जाए, दूसरा नौकरी दिया जाए। देश के उच्च न्यायालय का जजमेंट, वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र विदर्भ वर्धा जिले के हिंगनघाट तहसील में केंद्र एवं राज्य सरकार के कोरोना वैक्सीन सख्तीकरण के फतवे के विरोध में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा हिंगनघाट तहसीलदार को निवेदन दिया तथा 550 जिलों में आंदोलन का इशारा दिया गया। क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज रिपोर्टिंग प्रज्योत लीतकर हिंगनघाट। ठीक आहे, पण जर तुम्ही सख्तीकरण जर करतच आहे तर मग त्याच्यानंतर काय आमचं त्याच्यामध्ये कोरोना की महामारी जो चल रही है तो उसको देखते हुए अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सभी को वैक्सीनेशन कंपलसरी किया है। अगर ये वैक्सीनेशन कंपलसरी होता है तो इससे पहले गवर्नमेंट को क्या करना होगा कि लोगों को बताना होगा कि वैक्सीनेशन कंपलसरी क्यों, और जिन लोगों को अगर नहीं लेना तो इससे क्या होता है कि आर्टिकल 90 उनका उल्लंघन हो रहा, उनको ज़बरदस्ती तो नहीं थोपा जा सकता। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है वो केंद्र सरकार ज़बरदस्ती थोप रहा है। आरोग्य मंत्रालय, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये कोई नहीं बता रहा कि ये कंपलसरी लेना है। और जो सर्वोच्च न्यायालय जो भी है उन्होंने भी ये बताया है कि ये कंपलसरी नहीं है। अगर गवर्नमेंट को ये कंपलसरी करना है तो हमारा बस इतना ही कहना है कि कंपलसरी हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन अगर सरकार हमें स्टैम्प पेपर पर अगर ये लिख के दे रही है कि चलो वैक्सीन लेने के बाद कोरोना नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा भी लिख के नहीं दे रही कि 2 टीकाकरण के बाद कोरोना नहीं होगा। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि आप जो वैक्सीनेशन लगवा रहे तो उस वैक्सीनेशन में कंटेंट कौन से है, वो कंटेंट जो है वो लोगों को बताया जाए, उसके बाद वो वैक्सीनेशन किया जाए। तीसरा मुद्दा ये है, अगर वैक्सीनेशन होने के बाद अगर किसी व्यक्ति को उसका प्रादुर्भाव होता है तो उसके बाद अगर उसको जीवित हानि होती है तो गवर्नमेंट हर एक व्यक्ति को 1-1 करोड़ मुआवजा किया जाए, दूसरा नौकरी दिया जाए। अगर ये सब करती है तो हम सख्तीकरण के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये इस पर अमल नहीं करती तो हम पूरे देश भर में इसके विरुद्ध में आंदोलन छेड़ेंगे। ऐसे हम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की तरफ से अपील करते हैं। विद्यार्थ्यांना जय मूल निवासी, आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चामार्फत 550 जिल्ह्यांमध्ये निवेदन देण्यात येत आहे वॅक्सिनेशनच्या सक्तीकरणाबाबत। प्राचार्य, कॉलेजातले प्राचार्य, विश्वविद्यालयातले कुलपती या सगळ्यांना माहिती आहे की सुप्रीम कोर्टाच्या जजांनी किंवा हायकोर्टच्या जजांनी अध्यादेश काढलेला नाही सक्तीकरणाचा, मग ते कुठल्या बेसवर विद्यार्थ्यांना सक्तीकरण करायला लावत आहे। म्हणजेच आपल्या विद्यार्थ्यांचं
शिक्षणाच्या मौलिक अधिकाराचं इथे हनन होत आहे. त्यामुळे आम्ही असा सतर्क इशारा देऊ इच्छितो सरकारला, विश्वविद्यालयातल्या प्राचार्यांना, की असं जर आणखी करत असाल तुम्ही सक्ती करा, एक तर त्याचा अध्यादेश दाखवावा आम्हाला, नाही तर मग आम्ही आंदोलनाला तयार आहोत. आपण निवेदन कशाबद्दल दिलं आहे? आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चाच्या अंतर्गत पूर्ण महाराष्ट्रातच नाही तर ऑल इंडिया 550 जिल्ह्यामध्ये एकाच दिवशी जे महाविद्यालय आता 20 तारखेला सुरू होणार आहे त्याच्या संदर्भात जे कोविड टीकाकरण म्हणजे वॅक्सिनेशनचं विद्यार्थ्यांना कंपल्सरी केलं आहे महाराष्ट्र शासनाने, त्याच्या संदर्भात आम्ही आज निवेदन देत आहोत. आणि हिंगणघाटलाच नाही निवेदन देत आहोत तर ऑल इंडियामध्ये हे निवेदन चाललेलं आहे. तर आमची मागणी आहे, जर वॅक्सिनेशन करायचं असेल विद्यार्थ्यांचे तर काही आमच्या मागण्या आहे भारतीय विद्यार्थी मोर्चांच्या, की तुम्हाला जर कंपल्सरी करायचे असेल तर केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 के टीकाकरण अनिवार्यता का अध्यादेश दिखाया जाए तथा ईमेल भारतीय विद्यार्थी मोर्चा को ईमेल किया जाए. दूसरी मांगनी क्या है कि कोविड-19 का टीकाकरण करने के बाद कोरोना नहीं होगा ऐसा हमें लिखकर गारंटी दे गवर्नमेंट. और तीसरी मांगनी जो है, अगर किसी छात्रा को अगर कोरोना के 2 टीका लेने के बाद भी अगर कोविड होता है और मर जाता है तो उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा सरकार दे और उसके बाद एक घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे, ऐसी हमारी मांगनी है. तीसरी मांगनी है, जो वैक्सीनेशन दी जा रही है उस वैक्सीनेशन में क्या कंटेंट है वो हमें लिखित दे. गवर्नमेंट या स्वास्थ्य कल्याण जो मंत्री है मंत्रालय है वो लिख कर दे कि कोविड वैक्सीनेशन में जो कंटेंट है वो कोविड-19 टीकाकरण के सख्ती तुरंत प्रभाव से रोकी जाए, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है. 19 का जो संविधान के 19 कलम जो बोलती है उसका उल्लंघन हो रहा है. तो हमारी ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की मांगनी है कि सख्तीकरण अगर करना है तो ये हमें जो हमने मांगनी की ये गवर्नमेंट को वो हमें फॉलो करे और गवर्नमेंट हमें दे. धन्यवाद.